ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। ज़िंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, करीब 5:30 बज रहे होंगे। मैं सुबह उठी और सबसे पहले मेन गेट खोली। मेन गेट खोलने के बाद मैं दूध को बैग में से निकाल ले रही हूँ। दूध वाले 5 बजे आकर दे देते हैं, तो उस टाइम नहीं उठी रहती हूँ, तो यहाँ पे एक बैग टांगा हुआ है, उसमें वो डाल देते हैं। तो हम लोग जब उठते हैं तो उसमें से निकाल लेती हूँ, फिर किचन में रख देती हूँ। थोड़ी देर बाहर टहली और बाहर टहलने के बाद अब मैं फिर से लग जाती हूँ अपने काम में। सारे सामान बिखरा पड़ा हुआ है, तो वो सब सामान को मैं उठा कर रखूँगी। सामान उठाने से पहले मैं कपड़ा को बाहर डाल दे रही हूँ। अभी बारिश नहीं हो रहा है, हवा चल रहा है, तो सारे कपड़े को डाल दूँगी, तो जो भी हल्का फुल्का स्मेल है और जो नहीं सूखा है वो सूख जाएगा हवा से। अब एक-एक करके सारे सामान को उठा कर रखूँगी और फिर उसके बाद क्लीनिंग का काम करूँगी। सुबह उठकर मैं सबसे पहले क्लीनिंग का काम करती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ। सुबह का क्लीनिंग का काम ख़त्म कर देने पर ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना आधा काम ख़त्म कर ली हूँ। सब जैसे तैसे रहता है, उसको उठा कर रखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो दिन भर ही जैसे तैसे सामान रहता है, पर जैसे ही वो सामान बिखरता है तो मैं ठीक कर देती हूँ, उतना दिक्कत नहीं होता है। पर सुबह के टाइम थोड़ा-सा आलस भी लगता है सामान उठाने में, पर क्लीनिंग का काम करना है तो सारा सामान तो उठाना है, चाहे वो फिर से क्यों ना बिखर जाए, पर सुबह के टाइम थोड़ा ठीक रहता है तो अच्छा लगता है। सामान सारा उठा दी हूँ, चादर भी ठीक कर दी हूँ। वॉशिंग मशीन में एक आध दो सामान सोना डाल दिया है, तो उसको भी मैं निकाल ले रही हूँ। अब तो वो डेली डाल दे रहा है, मैं इसका चैन भी बंद कर देती हूँ, फिर भी चैन खोलकर और उसमें सामान डाल देता है। पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। अभी नहाने जाना है, पर सोची कि चाय चढ़ा देती हूँ, मेरे नहाने तक चाय तैयार हो जाएगा। तो चाय चढ़ा कर ही जाऊँगी और नहाने के लिए मैं पानी बॉयल होने के लिए रखी हूँ। अभी पानी बॉयल होने में टाइम है, तो जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैं चाय भी चढ़ा दूँगी और दूध भी चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। पैकेट में से दूध को निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद जब पानी बॉयल हो जाएगा तो उसी तरफ मैं दूध भी चढ़ा दूँगी। अब ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो गया है, तो मैं फिर से किचन में आ जाती हूँ और ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। मैं सोना को तेल लगा दी हूँ, खाना खिला दी हूँ, उसके बाद ही किचन में आई हूँ, क्योंकि मेरे नहाने तक सोना उठ गया था, तो उसको भूख भी लग गया था, तो मैं उसको खाना खिला दी और टाइम भी हो गया था तेल लगाने का, तो मैं उसको तेल लगा दी। फिर ऐसे बहुत टाइम हो जाता है किचन में काम करने लगती हूँ, तो इसलिए सोची कि लगा देती हूँ किचन में जाने से पहले, जिससे उसके लिए टेंशन नहीं रहेगा और किचन में मैं आराम से काम कर सकूँगी। उतना टेंशन नहीं रहेगा काम करते वक़्त और जल्दी-जल्दी भी काम नहीं करूँगी। ऐसे किचन में रहती हूँ तो जल्दी-जल्दी काम करती हूँ, क्योंकि उसको भी करना रहता है, तो मैं इसको कर देती हूँ तो निश्चिंत होकर किचन में काम करती हूँ। चाय पीने से पहले मैं दाल चढ़ा दी थी और दाल बन गया है, तो मैं दाल को छौंकना है, दाल फ्राई करना है, तो दाल फ्राई के लिए मैं सारा सामान काट लेती हूँ और मिक्स सब्ज़ी बनाना है, तो उसके लिए भी मैं सब्ज़ी काट ली हूँ, सिर्फ़ सब्ज़ी बनाना है।
तो जल्दी से बना देती हूँ और किचन में काम करते वक्त मैं फ़ोन भी देख रही हूँ अपना, मैं सीरियल चला दी हूँ और मैं इधर सीरियल चलाई हूँ और सोना भी देख रहा है। आजकल उसको सीरियल में पता नहीं क्या इंटरेस्ट जगा है कि जब भी मैं सीरियल देखती हूँ आकर खड़ा हो जाता है और देखने लगता है और बीच बीच में रोने भी लगता है। तो उस वक्त मैं अपना सीरियल बंद कर देती हूँ, क्योंकि जब भी रोने वाला सीन आता है तो वो भी रोने लगता है, तो मैं ज़्यादा उस टाइम सीरियल नहीं देखती हूँ। दाल भी फ्राई हो गया है, सिर्फ सब्जी बनाना है तो वो भी जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि सब्जी मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो वो भी जल्दी बन जाएगा। कुकर में मैं सारे सब्जी को डाल दी हूँ, फ्राई हो रहा है और सब्जी को भुनने में टाइम है, तब तक मैं जितने भी सिंक में बर्तन है उसको धो ले रही हूँ। और दाल फ्राई हो गया है तो कढ़ाई में से मैं दाल को दूसरे बाउल में रख दे रही हूँ और उस कढ़ाई को धो दूंगी। मैं सारे बर्तन को धो ली हूँ, आटा गूँथ ली हूँ और बीच-बीच में मैं सब्ज़ी को भी भून रही थी। थोड़ा अभी सब्ज़ी भूनने में टाइम है, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। जब तक रोटी बनेगा सब्ज़ी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं रोटी बनाने का तैयारी कर लेती हूँ और जैसे ही सब्ज़ी बनेगा वैसे ही एक-एक करके मैं दोनों को नाश्ता करने के लिए दे दूँगी। जैसे ही मैं अपना किचन का काम ख़त्म करके बेडरूम में आई, बेडरूम को ठीक करने के लिए, तो रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ मिला। सारा सामान इधर-उधर है, यहाँ पे चेयर लगा के वहाँ पे जो मैं इसका चेयर रखी थी वो नीचे उतार लिया और सारा सामान जो भी प्रेस किया हुआ कपड़ा था सारे सामान को वो भीग दिया, तो काम बढ़ा रहा है। जब भी मैं जल्दी कोई काम करने का कोशिश करती हूँ तो जल्दी होता नहीं है, अगर जल्दी वो काम हो भी जाए तो फिर दूसरा काम दिख जाता है। इसी तरह सारा दिन काम करते बीत जाता है, 1 मिनट टाइम नहीं मिलता है बैठने के लिए। सोचती हूँ कि आराम करूँगी पर आराम हो ही नहीं पाता है। अगर किसी दिन टाइम मिल भी जाता है तो उस दिन मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगती हूँ, सोचती हूँ कि वो काम ख़त्म कर दूँ, इसी वजह से थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलने पाता है आराम करने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग मेरे ब्लॉग को तो देखते हैं पर ना ही लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बना सकूं और आप लोगों से शेयर कर सकूं। सोना का सारा कपड़ा ठीक करने के बाद प्रेस किया हुआ कपड़ा को मैं जाऊंगी गोदरेज में रखने के लिए। कल मैं प्रेस की थी, रात में 1 बज गया था सारा कपड़ा प्रेस करने में। तो उस टाइम कपड़ा गर्म था इसलिए मैं नहीं रखी, अभी मैं रख दूँगी, क्योंकि अब लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है तो ये भी काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। कपड़ा रखने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं पानी बॉयल होने के लिए रखी थी, पानी बॉयल हो गया है तो मैं बंद कर दे रही हूँ। सोना का खाना मैं फुला कर रखी हूँ, तो वो भी दूध रोटी फूल गया है तो मैं अब जाती हूँ उसको खिला देती हूँ। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह प्यारा-प्यारा कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कितना अच्छा लगा। धन्यवाद।